नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जर्मन शेफर्ड के डार्क साइड के बारे में बात करेंगे कि जर्मन शेफर्ड के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हर एक डॉग ब्रीड के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होते हैं। डॉग ब्रीड ही नहीं, दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो या कुछ भी हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। तो हमें दोनों साइड को देखना चाहिए। जर्मन शेफर्ड डॉग वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है। और इंडिया के अंदर तो ऐसा क्रेज है जर्मन शेफर्ड का कि जर्मन शेफर्ड के सामने किसी भी डॉग को कुछ नहीं समझा जाता। तो आज थोड़े नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करते हैं। यदि आप एक जर्मन शेफर्ड फैन है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जर्मन शेफर्ड के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, और उनको हमें किस तरीके से फेस करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए जर्मन शेफर्ड के नेगेटिव पॉइंट यानी डार्क साइड के बारे में। तो देखिए, जर्मन शेफर्ड सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन करता है जब एक न्यू ओनर एक पपी लेने जाता है जर्मन शेफर्ड का कि लॉन्ग कोट लें या शॉर्ट कोट लें। मोस्टली जो क्रेज होता है वो लॉन्ग कोट का होता है, काफ़ी बड़े बड़े बाल हों जर्मन शेफर्ड के, है ना, और काफ़ी हैवी डॉग दिखे, अच्छा दिखे, शो क्वालिटी का हो। तो उसके क्या होता है कि आपने शौक में जर्मन शेफर्ड ले लिया लॉन्ग कोट का, अब गर्मियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। काफ़ी जर्मन शेफर्ड मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके हीट स्ट्रोक हो जाता है ना, और काफ़ी और भी बीमारी आ जाती है, खाना बंद कर देता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जर्मन शेफर्ड ओनर को। अगली जो बात आती है कि जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है। शायद जर्मन शेफर्ड के अलावा कोई दूसरा गार्ड डॉग है ही नहीं जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर रखा जा सके, ठीक है। जो पहली बार कोई गार्ड डॉग रखना चाह रहे हैं उनके लिए जर्मन शेफर्ड एकदम बेस्ट चॉइस मानी जाती है। लेकिन यदि जर्मन शेफर्ड को आपने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, सोशलाइज नहीं किया, अच्छे से ट्रेंड नहीं किया, तो यकीन मानिए जर्मन शेफर्ड इतना खतरनाक हो सकता है कि शायद एक पिटबुल भी ना हो। आपको पता है जर्मन शेफर्ड की जो बाइट फोर्स है ना, वो पिटबुल से भी ज़्यादा होती है। तो आप सोचो, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला डॉग यदि एक बार बिगड़ जाता है तो कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि यार जर्मन शेफर्ड कभी एग्रेसिव नहीं होते, और होते भी हैं तो इतने नहीं होते। तो यकीन मानिए जर्मन शेफर्ड इतने एग्रेसिव हो सकते हैं जितने शायद रॉटविलर और पिटबुल भी ना होते हों, ठीक है। आपने देखा होगा कि आर्म फोर्स में या पुलिस के अंदर जब जर्मन शेफर्ड को ट्रेंड किया जाता है तो कितने ब्रेव हो जाते हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव हो जाते हैं क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है। तो आप सोच सकते हो वो तो ट्रेनिंग के अंदर वाली बात है। जब उसको कमांड दे दी कि जाके एक सामने वाले पर्सन को मारना है तो वो मार देगा, ठीक है। अब वो है ट्रेनिंग की बात। लेकिन अगर हमने गलत तरीके से जर्मन शेफर्ड की परवरिश की, उसको सोशलाइज नहीं किया या उसको एक जगह बांधे रखा, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। अगर वो एग्रेसिव होता है तो वो हमारे घर के लिए भी एग्रेसिव हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जर्मन शेफर्ड यदि एग्रेसिव हो गया तो घर में किसी को कुछ नहीं कहेगा। वो घर में भी बाइट कर सकता है, किसी को भी काट सकता है यदि वो एग्रेसिव हो गया, यदि वो बिगड़ गया, उसका नेचर खराब हो गया तो, ठीक है। वैसे लॉयल बहुत है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके डार्क साइड की बात कर रहे हैं। उसके पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। जर्मन शेफर्ड डॉग में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। प्रेजेंट में तो ये सिचुएशन है कि जर्मन शेफर्ड का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक लेब्राडोर से भी ज़्यादा कम है। जबकि जर्मन शेफर्ड एक गार्ड डॉग है, एक वर्किंग लाइन का डॉग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग है, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ब्रीडिंग इस हिसाब से हो रही है कि ओवर के अंदर ज़्यादा उनकी ब्रीडिंग हो रही है और मार्केट डिमांड के हिसाब से हो रही है। उनके बाल कुछ ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, पीछे से और ज़्यादा झुक गए हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पीछे से जितने ज़्यादा जर्मन शेफर्ड झुकते जा रहे हैं तो उनके पीछे के जो पैर हैं वो ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो उनमें हिप डिप्लेशिया और एल्बो जैसी प्रॉब्लम आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, बार बार बीमार पड़े जा रहे हैं जर्मन शेफर्ड। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। जर्मन शेफर्ड आप सोच रहे हो कि मेरे पास एक फ्लैट है और वहाँ मैं जर्मन शेफर्ड रख लूँ, तो जर्मन शेफर्ड वहाँ के लिए बिल्कुल नहीं बने। कुछ लोग रखते हैं लेकिन उन्हीं को ही पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जर्मन शेफर्ड क्या था कि जर्मन के अंदर जो कैटल्स वगैरह होती थी, जब उनको मवेशी चराने जाते थे
तो जर्मन शेफर्ड उनके साथ रहते थे, उनको झुंड में इकट्ठा रखने के लिए, जो शिप्स वगैरह हैं, है ना, और जो दूसरे वाइल्ड एनिमल है उनको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शिप्स को। और तो उस कारण क्या होता है, जब शिप्स वगैरह या काऊ वगैरह जब जाती थी पहाड़ों पे चरने के लिए, तो जर्मन शेफर्ड उनके साथ जाते थे। तो इतने अच्छे वर्किंग लाइन डॉग थे कि पूरे पूरे दिन ये जो शिप्स हैं उनके साथ रहते थे, कैटल्स के साथ रहते थे, तो इनका वर्कआउट अच्छे से हो जाता था। तो ये वर्किंग लाइन के डॉग हैं, लंबी दूरी पे चलने वाले डॉग हैं। तो आप फ्लैट के अंदर इनको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये बार बार भौंकेगा, परेशान करेगा, हर एक चीज़ को काटने की कोशिश करेगा। तो यदि आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है तो ही आप जर्मन शेफर्ड जैसी डॉग ब्रीड को रखिए, ठीक है। अगर फ्लैट के अंदर भी आप रख रहे हो तो फ्लैट स्मॉल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मीडियम साइज का फ्लैट हो, और उसके बाद भी आपको 2 घंटे वॉक तो डेली आपको जर्मन शेफर्ड को देनी ही होती है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड का एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि वो अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यकीन मानिए, यदि आप जर्मन शेफर्ड को अकेले बांधते हैं तो वो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, है ना, एक जगह यदि आप बांधे रखते हैं। और अगर काफ़ी लंबे टाइम तक आपने ये चीज़ की तो डिप्रेशन में भी चला जाता है, ठीक है। तो जो लोग वर्किंग करते हैं, जो अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर रहते हैं 8-8, 10-10 घंटे, और उनके घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो डॉग हैंडल कर सके, तो जर्मन शेफर्ड उन पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। वो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगली बात आती है, जर्मन शेफर्ड जो डॉग ब्रीड है वो मेंटेनेंस के मामले में और जो गार्ड डॉग आते हैं, जिनमें मैं रॉटविलर, डॉबरमैन और बॉक्सर और बेल्जियन मेलानोइज को रख रहा हूँ, इनसे ज़्यादा मेंटेनेंस जर्मन शेफर्ड का आता है। रीज़न ये है कि जर्मन शेफर्ड के एक तो लॉन्ग कोट होता है, ठीक है, फिर उनके बालों में शाइनिंग लाने के लिए उनको ओमेगा 3, ओमेगा आर देना पड़ता है, उनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम देने पड़ते हैं, डाइट उनको थोड़ी एक्सपेंसिव देनी पड़ती है, क्योंकि जब जर्मन शेफर्ड खाना छोड़ देता है तो हमें अलग अलग चीज़ अपनानी पड़ती है उसको खाना खिलाने के लिए, ठीक है। आप जर्मन शेफर्ड देखेंगे कि अगर जो जर्मन शेफर्ड के 2 कलर आते हैं ब्लैक एंड टैन कलर में ना, जो मोस्ट पॉपुलर है, बाकी और भी कलर में जर्मन शेफर्ड आता है, लेकिन हम ब्लैक एंड टैन की बात करें तो जो उससे ब्लैक कलर है ऊपर वाला, तो उस ब्लैक कलर के अंदर वाइट बाल आ जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जर्मन शेफर्ड को उस हिसाब से कैल्शियम या प्रोटीन, विटामिन नहीं मिले हैं, ठीक है, उसमें वीकनेस है। तो इस कारण क्या होता है कि वो डॉग अनबैलेंस हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, फिर उसमें बीमारियां आने लग जाती है। इसलिए जर्मन शेफर्ड थोड़ा हाई मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है, तो ये भी उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। गार्ड के मामले में जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द बेस्ट डॉग है, फैमिली के मामले में बहुत अच्छा डॉग है, लेकिन यदि एक बार बिगड़ जाता है ना तो फिर ये किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। किसी को भी इसको जर्मन शेफर्ड को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, जर्मन शेफर्ड इजीली किसी भी पर्सन को मार सकता है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड डॉग दूसरे डॉग से या दूसरे जो एनिमल होते हैं उनसे सोशलाइज बहुत देरी से होते हैं, अगर हम उनको बचपन से सोशलाइज नहीं करते हैं तो, ठीक है। हाँ, यदि आपने बचपन से सोशलाइज किया है तो फिर बहुत अच्छा है, वो सब समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने उसको अच्छे से सोशलाइज नहीं किया है तो वो किसी भी डॉग को या किसी भी एनिमल को अपने एरिया में नहीं आने देते। जर्मन शेफर्ड का एग्रेशन सबसे ज़्यादा अपने से छोटे एनिमल या ह्यूमंस के ऊपर होता है, जैसे छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, या छोटे एनिमल्स हो गए, उन पे एग्रेशन जर्मन शेफर्ड का ज़्यादा होता है। तो यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके घर में छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, जैसे पड़ोस के आ गए या आपके किसी रिलेटिव के आ गए, तो आपको जर्मन शेफर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं जर्मन शेफर्ड उन पर अटैक ना कर दे। यदि आपने सोशलाइज कर रखा है तो बात अलग है, लेकिन मैं उसके डार्क साइड बता रहा हूँ, तो इस कारण इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जर्मन शेफर्ड के, इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, खाली 3-4 ही हैं, जैसे हाई मेंटेनेंस होना, एग्रेसिव होना, छोटे घरों में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, और यदि आप इसको सही तरीके से ट्रेन नहीं करते हो तो ये बिगड़ जाता है, छोटे बच्चों पे या दूसरे जो वाइल्ड एनिमल हैं उन पे जल्दी एग्रेसिव होता है। तो ये उससे कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। यदि आपको पॉजिटिव पॉइंट जानने हैं जर्मन शेफर्ड के तो वो बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो जरूर देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है और आप तक एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन लानी है जो शायद ही आपके लिए कोई लेके आएगा।